प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पीकेबी एजुकेशन पर। तो जिन भी विद्यार्थियों ने बीएसटीसी 2025 का एग्ज़ाम दिया था उनके लिए आज का सेशन है जो बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसके अंतर्गत आपने देखा होगा कि अब की बार बीएसटीसी का जिस तरह से पेपर आया है विद्यार्थी बहुत ही नाराज़ हो रहे हैं कि अब की बार पेपर है जो बहुत ही हार्ड आया है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, पेपर का लेवल अब की बार कुछ ज़्यादा ही आ गया था। तो इसके बाद में विद्यार्थियों के बहुत सारे मैसेज और कमेंट भी आ रहे थे कि सर इसमें के अंतर्गत कितनी क्या कट ऑफ रह सकती है। और आपको पता है कि कट ऑफ 100% अब की बार गिरने वाली है। अब कितनी गिरने वाली है वो अपन इसके बारे में जानने वाले हैं। और ये तो पक्का है कि ज़्यादा अब की बार कट ऑफ नहीं जाएगी। और इस पारी में 30 अंक तक भी मैंने लिखा है, आगे बताने वाला हूँ कि कौन सी पारी में 30 अंक तक भी बोनस मिलेंगे। और 30 अंक कोई बड़ी बात नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि 30 अंक कैसे बोनस मिल जाएंगे। जैसे आपके नंबर कम भी आ रहे हैं ना, तो ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब 30 नंबर बढ़ जाएंगे। जैसे 30-35 तक भी बढ़ सकते हैं। मैंने 30 तो लिखा है एकदम, मैं प्रूफ के साथ भी बताने वाला हूँ कि इस तरह से आपका इतने नंबर तो बढ़ने वाले हैं। अब बात ये रही है कि आपके मान लो 400 नंबर आ रहे हैं तो 430 हो जाएगा, 320 आ रहे हैं तो 50 प्लस हो जाएंगे। इस तरह से आपके नंबर हो जाने वाले हैं। और मैंने जो आगे लिखा है कि कट ऑफ कितनी क्या रहने वाली है और किस विद्यार्थियों को तैयार रहना चाहिए वो भी अपन इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखने वाले हैं। तो चलिए अपने शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं। इसके अंतर्गत विद्यार्थियों का सबसे बड़ा कमेंट तो जो ज़्यादा कमेंट थे वो यही था कि कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताई, तो वही आपको बताने के लिए आऊँगा। और इसके साथ मैंने एक और मैं थंबनेल पर लिख नहीं पाया, आपका डाउट है वो है कि सर इसके अंतर्गत लड़कों की कट ऑफ अब की बार कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको अपन बता देते हैं कि बोनस अंक कितना मिलने वाला है, यानी कि आपको बोनस अंक कितना क्या मिलने वाला है इसके बारे में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि बोनस अंक मिलता किस तरह से है। बोनस अंक अब की बार आपको केवल बोनस अंक ही नहीं दिया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन से भी आपके नंबर बढ़ने वाले हैं। कौन सी शिफ्ट में बढ़ने वाले हैं? और नॉर्मलाइजेशन से हमेशा एक ही शिफ्ट में नंबर बढ़ते हैं। दो दो पारियों में होता है तो केवल एक शिफ्ट में नंबर बढ़ाए जाते हैं और एक शिफ्ट के अंतर्गत घटाए जाते हैं। इस तरह का नियम रखा जाता है। बोनस है अब वो दोनों ही शिफ्ट में मिल सकते हैं। और कुछ कह रहे हैं कि सेकंड पारी बहुत ही हार्ड थी और से फर्स्ट पारी के अंतर्गत नंबर नहीं बढ़ने वाले। बट फर्स्ट पारी के अंतर्गत भी नंबर आपके अब की बार बढ़ने वाले हैं और सेकंड पारी में तो हार्ड थी उसकी वजह से बढ़ने वाले ही है। तो इसका रीज़न भी बताने वाला हूँ। देखो, फर्स्ट पारी के अंतर्गत आपके इतने क्वेश्चंस है, मतलब वो ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके डिलीट होने वाले हैं। एक वो मैंने विद्यार्थियों को बता भी दिया था और आपको बता भी दूंगा कि कौन कौन सा डिलीट होने वाला है, या तो मैं पोस्ट कर दूंगा या फिर कमेंट में आपके पिन कर दूंगा वो क्वेश्चंस कौन कौन से डिलीट होने वाले हैं। आपके फर्स्ट पारी के अंतर्गत एक तो रीजनिंग का क्वेश्चंस है, शायद वो मतलब वेन आरेख से संबंधित था या ऐसा कुछ था, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। एक तो वो है और एक आपके जीके का क्वेश्चंस है, 1 से 2 प्रश्न है जो जीके का है। और एक आपके शिक्षण अभिरुचि का क्वेश्चंस है जो पहले एक बार रीड में पूछा भी हुआ था और फिर वो आपके मतलब रीड में था या बीएसटीसी में था, वो विवाद होने का डिलीट हुआ था और अब की बार आपके भी वो सेम ही आया था इसलिए डिलीट होने वाला है। इस तरह से अपन देखें तो एक क्वेश्चन और था बट उस पर मुझे डाउट है कि वो हट सकता है या नहीं हट सकता है। बट इन 3 से 4 क्वेश्चन है, 4-5, इन पर मुझे पूर्ण विश्वास है और देख भी लिया है, मतलब ऑथेंटिक सोर्स पे आपके ये तो क्वेश्चन डिलीट होने वाले। 4-5 क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन नंबर का है तो 10-12 नंबर इसके अंतर्गत ये बोनस मिल जाते हैं फर्स्ट शिफ्ट को। अब फर्स्ट शिफ्ट में, अब सेकंड शिफ्ट में किस तरह से मिलने वाले हैं? सेकंड शिफ्ट में भी एक आपके क्वेश्चन रीजनिंग का है, वो मुझे याद भी है, वो बता देता हूँ अभी। एक तो वो आपकी डिलीट हो गई, जैसे आपके ऐसा मतलब आपके वो आया था ना कि इसका संबंध इससे ये है तो इसका संबंध आगे किससे होगा, ऐसे खुर का संबंध किससे ऐसे दिया था आपके शायद। तो उसके अंतर्गत खुर में आपके घोड़ा भी ऑप्शन में है और दूसरा वो मतलब भेड़ भी ऑप्शन में है। तो वो दोनों भी ऑप्शन में है तो वो आपकी क्वेश्चन डिलीट होने वाला है। इस तरह से आपको वो बोनस मिलने वाला है। बट जो हार्ड शिफ्ट थी ना, ये वाकई में इससे आपको ज़्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला है। इसके बाद मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ बताऊंगा। तो
इसके अंतर्गत है आपके जो क्यों हार्डशिप थी, इसलिए आपके नंबर है जो बढ़ने वाले, क्योंकि इसके अंतर्गत है आपने देखा होगा कि पिछली कई भर्तियों के अंतर्गत नंबर बढ़ाए गए। पशु परिसर में हार्ड शिफ्ट होने से किसी की शिफ्ट को 30-30 नंबर तक भी बढ़े हैं। यदि आप 30 शिफ्ट में, आप तो वैसे अभी एग्जाम पास किए हैं 12th पास, बट कुछ विद्यार्थी जिसने कंपटीशन एक आध बार दे रखा है उनको तो पता है, बट आपको भी धीरे धीरे पता चल जाएगा। तो आपके बहुत ज़्यादा ही थोड़ी सी इसका लेवल थोड़ा ऐसा नहीं है कि सेकंड पारी हार्ड थी तो इसकी कट ऑफ कम रहने वाली। लेवल तो दोनों का अच्छा था, अब की बार थोड़ा सा पिछली बार से लेवल तो दोनों का ही हाई ही था, बट सेकंड पारी का कुछ ज़्यादा ही हाई हो गया था लेवल। तो इसके अंतर्गत आपके जहाँ तक अनुमान है 20 नंबर तक तो आराम से बढ़ जाएंगे, इस इतनी की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। बाकी इससे ज़्यादा भी नंबर आपके बढ़ सकते हैं, बट इससे कम नहीं बढ़ेंगे। जो मैंने बताया ना 20 नंबर तो आपको आराम से बढ़ जाएंगे। अब अपन देख लेते हैं कि कट ऑफ कितनी क्या रह सकती है, कौन सी कैटेगरी में कितनी रह सकती है। देखो कट ऑफ है, मैं आपको बता देता हूँ। आप क्या है कि अभी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आप इधर उधर बावड़े ज़्यादा बन रहे हो, और मतलब टेक्निकल ज़माने में बावड़ा तो नहीं बनना चाहिए, बट आपको बना दिया जाता है इधर उधर से टीचरों के द्वारा कि कट ऑफ इतनी हाई चली जाएगी, डराया जाता है आपको। ऐसी कोई भी बात नहीं है। कट ऑफ हमेशा पेपर के लेवल के अनुसार ही जाती है। आपके जो आप बड़े बड़े यूट्यूबर जो संस्थान, में नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट जो आपको क्या है पिछला एक दो रिकॉर्ड बता देता हूँ। मैंने तो जो आज तक कट ऑफ बताई है आप वीडियो पर देख सकते हो चैनल पे जाके। आरएस से लगाकर पुलिस कांस्टेबल से लगाकर एक भी नंबर इधर उधर हिला तक नहीं है कट ऑफ का। तो इसमें भी आपके कुछ भी चेंजेस नहीं आने वाला है, उतनी ही रहने वाली। इससे पहले आप एक, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर करना, और आप कमेंट बॉक्स में अपने नंबर ज़रूर बताना कि आपके इस शिफ्ट के अंतर्गत मेल हो या फीमेल, क्योंकि मेल या फीमेल की थोड़ी सी कट ऑफ अब की बार चेंज आएगी। मेल की कम जाएगी, फीमेल की थोड़ी सी आई जाएगी, वो भी बता दूंगा आप आगे। बट आप नंबर जरूर बताइए कि कौन सी सीट में कितने नंबर बन रहे हैं, ताकि आपको मैं बता दूंगा, रिप्लाई दे दूंगा कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखो आरएस का पेपर आप देख सकते हो, पिछला वाला जस्ट एक तो अभी हुआ और एक जस्ट पिछला वाला हुआ। पिछले वाले में आपने देखा होगा कि पेपर सरल आया तो कट ऑफ आपके 100 चली गई, और अब की बार कह रहा है ना कि 420 से ऊपर ही रहेगी, 450 तक कट ऑफ। 450 कोई एकदम बांध रखा है क्या, इतनी ही रहेगी। पेपर के लेवल पर फर्क पड़ता है। जैसे आरएस की 100 गई थी उस पिछली बार, तो अब की बार भी प्री की सभी टीचर बोल रहे हैं कि 100 के आसपास भी रही, एक आध नंबर इधर उधर होगा, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है तो इससे क्या होता है। बट यहाँ पर कट ऑफ 30 से 40 नंबर गिर गई, 70 की ही मेरिट रही ओनली। तो आप देख सकते हो कि इतनी आपको बात समझनी होगी कि ये कट ऑफ हमेशा पेपर के लेवल के अनुसार ही मतलब ज़्यादा जाती है और कम जाती है। तो इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कट ऑफ आ सकती है जनरल की 370 पर भी, और सरल होता है तो अब पिछली बार 340 पर तक भी गई थी, 440 तक सॉरी। तो ये पेपर के लेवल के अनुसार पता चलता है। अब नंबर 5, 7, 10 नंबर हार्ड होते हैं तो भी 30-30 नंबर का गैप आ जाता है, और इतने से तो ज़्यादा थे। ये अब की बार थोड़ा सा पेपर का लेवल तो अच्छा था। इंग्लिश कैसी आई थी देखी थी आपने, मतलब आरएस वालों के भी, जो इंग्लिश का टीचर था ना उनके भी छक्के छूट रहे थे। तो मतलब कैसे विद्यार्थी कैसे कर पाएगा। इसी आधार पर कट ऑफ बता रहा हूँ पूर्ण रूप से विश्लेषण के साथ। जनरल की आपके 400 मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ, इससे ऊपर तो जानी नहीं है। अब इससे 2-4 नंबर कम रह जाए तो वो अलग बात है, वो आपका लक पे डिपेंड करेगा। बट मैं हाईएस्ट बता देता हूँ, इसके आसपास इससे थोड़े से कम भी है ना तो भी चलेगा। जनरल के अंतर्गत आपके 405 से ऊपर नहीं जाने वाली है, और 390 तक भी आ सकती है। ये देखो मैं बार बार बता रहा हूँ, आप समझ जाना, बार बार नहीं बताऊँगा। तो 405 से ऊपर नहीं जाने वाली। और जो भी विद्यार्थी बता रहे हैं कि सर हमारे कुछ बच्चों के 420 आ रहे, तो वो फिर एक आध स्टूडेंट ही है। 420, 450 एक आध ही स्टूडेंट है। अब देखो एक आध स्टूडेंट से कोई भी कट ऑफ निर्धारित नहीं होती है। ओबीसी की अपन कट ऑफ देखे तो 395 से ऊपर नहीं जाएगी आपकी ओबीसी की कट ऑफ। पिछली बार कितनी भी गई हो, ये मैं मतलब मैं फीमेल की बता रहा हूँ। मेल में आप इससे 1-2-4 नंबर कम कर सकते हो, इससे कम ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। मेल की फीमेल, अब हर वैकेंसी में ऐसा होता है कि मेल की कट ऑफ ऊपर जाती है, फीमेल की कम जाती है। बट अब की बार इसका पूरा उल्टा होगा कि इसमें थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली फीमेल में। फिर ईडब्ल्यूएस और आपके जो एमबीसी है, इनकी कट ऑफ लगभग समान ही रहती है। 385 के आसपास आप मान सकते हो, 385
तक आप मान सकते हो। SC ST में तो देखो अब 350 भी आ सकती है, इससे कम भी आ सकती है, 320 तक भी रह जाए ना तो ही कोई बड़ी बात नहीं है 320। इसलिए बता रहा हूँ, आपके यदि 300 के आसपास भी नंबर है ना तो आपके बोनस मिला के आप आराम से 320-40 तक आराम से आ जाओगे। बट आपको अब ये एक और ध्यान रखना है कि आपको कमेंट बॉक्स में अपने नंबर तो बताना ही है 100% शिफ्ट के साथ, ये आप भूल मत जाना कहीं। और सेशन कैसा लगा और आपके कोई भी अदर भी डाउट है तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता देना, सारा मैं एक वीडियो में नहीं बता पाऊंगा और यदि बता पाऊंगा तो लंबा हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।